ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। टेबल टॉक विद मुक़ीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में 9 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान करके एक नई मिसाल कायम कर दी है। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ौरन फंडिंग की तहकीकात के लिए 5 टीमें तश्कील दे दी हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में 6 शहादतों के वाक़े पर मनफी सोशल मीडिया मुहिम पर पाक फौज की बरहमी और सदर आरिफ अलवी को जनाजों में शिरकत से रोकने पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ फरमा है साबिक एमपीए उस्मा कारदार साहिबा और हमें ज्वाइन किया पीटीआई की रहनुमा रिजवाना गजनफर फारूकी साहिबा ने। आप दोनों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया। रिजवाना साहिबा, आपकी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने हैरत अंगेज तौर पर 9 नशिस्तों पर खुद ही इंतखाब लड़ने का ऐलान करके पीडीएम को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपकी पार्टी में कोई भी मकामी रहनुमा इस काबिल नहीं है जो पीडीएम के उम्मीदवार का मुकाबला कर सके, मां सिवाय इमरान खान को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में ये बात नहीं है कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो इन्होंने तमाशा और जो ड्रामेबाजी की है कि जब इस्तीफे दिए गए थे तो जो हमारे स्पीकर थे उन्होंने वहीं पे एक्सेप्ट कर लिए थे। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो ये किया है कि 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर करके जो इन्होंने ड्रामा किया है, तो ये समझ लें कि खान साहब ने भी इनके मुंह पर एक ऐसा, वो कहते हैं ना कि तमाचा मारा है कि अब बताएं अब आप क्या करेंगे। क्योंकि देखिए, आईन और कानून जो है वो इस बात की इजाजत देता है कि आप मुख्तलिफ हलकों से जो है वो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो पहली तो ये बात हो गई। इससे पहले भी खान साहब ने 2018 में 5 के 6 हलकों से इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वो वहां से कामयाब हुए। और उसके बाद तो ये जो बात है उस पे उसके रीजन यही है कि पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्शन होगा ये पार्टी जो है वो अपनी जाती अखराजात पर लड़ेगी कि और दूसरा अवाम में इस इलेक्शन में जो है ना दिलचस्पी भी बढ़ेगी और मकबूलियत में इजाफा भी होगा। तो एक बात भी आ जाती है कि एक अकेला इमरान, अवाम और बाकी सारे इदारे और ये पीडीएम के ये जो करप्ट टोला एक तरफ होगा। तो मैं जो इस वक्त बात कर रही हूँ, तो इन्होंने जो ये तमाशा किया है तो उसके जवाब में ये चीज आई है कि उसके बाद फिर जब जाहिर सी बात है कि एक कैंडिडेट अगर 9 जगह से इलेक्शन लड़ता है तो एक तो रिकॉर्ड बनेगा। दूसरा मैं ये कहूंगी कि वो जब सीटें खाली होंगी, जाहिर है खान साहब एक ही सीट रखेंगे, तो उसके बाद जो 8 सीटें हैं तो फिर उसके बाद ये फिर दोबारा करवाएं इलेक्शन। अगर ये इसी तरह के तमाशे कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर यही होता रहेगा कि ये इलेक्शन जो फिर ज़िमनी इंतखाबात के करवाएंगे, फिर ये दोबारा करवाएंगे, तो फिर करवाएं। जब ऐसा है तो ऐसा ही सही। तो अब ये है कि जो जैसे कहते हैं ना कि अगर जीतने के बाद वो हल्फ लेंगे, जाहिर है वो एक सीट से ही लेंगे। तो जब इन्होंने ये तरीकाकार अपनाया है तो उसका जवाबी वार यही है। और बात भी आ जाती है कि देखिए, आज तक पीटीआई को जो भी वोट मिला है वो इमरान खान के नाम पर मिला है। आप किसी भी हलके में जब बात करते हैं कि जी पीटीआई ने इतनी सीट ली, हम तो ये इमरान खान साहब की मकबूलियत है कि जहां भी जो है पार्टी जीतती है या जो भी सीट होगी वो इमरान खान के नाम पे सीट होगी। तो इनको भी ऑफर है। ये कहें ना अपने असफंदियार से या जितने भी इनके बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो आए मुकाबले में और लड़े आके खान साहब से। क्योंकि खान साहब ने जो भी कहा है कि 9 हलकों से, तो अगर आइन उसकी इजाजत देता है तो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है। बस ये बात है। उस्मा साहिबा, तो ये तो आपके मुकाबले पे उन्होंने कोई हमालिया खड़ा कर दिया कि जहां से जिस तरफ से आप जाएंगे आगे इमरान खान मिलेगा आपको। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया पर ये रिजवाना जो है ये मेरी बहन है और हमने बड़ी इकट्ठे स्ट्रगल की है। मैंने भी 11 साल स्ट्रगल की है, बड़ा खून पसीना पार्टी को दिया है। ये और बात है कि मेरी वफादारी जो थी उसकी कोई कदर कीमत नहीं की इमरान खान साहब ने। मुझे बड़ा अफसोस है, दिली दुख है मुझे इस बात से। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कॉल और फेल में जो तजाद है वो तो अब सबके सामने खुल के आ गया है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी मैं 9 सीटों से लड़ूंगा, दूसरी तरफ वो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने वो
अभी वो दरख्वास्त डाल दी है कि इनको जो है इनकी डेट को आगे किया जाए। तो इसका मतलब तो यही शो होता है कि ये इन बाय इलेक्शंस को फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है। और 9 हल्कों में से अगर इमरान खान ने ही इलेक्शन लड़नी है तो इसका मतलब इनकी पार्टी में और कोई बंदा ही नहीं है इस काबिल जो वहां से लड़ सके या फेस कर सके बाकी जमात के किसी कैंडिडेट को। तो मेरे ख्याल में इससे बहुत एक तजाद आता है। भाई आप अच्छा इस्तीफे आप लोगों ने दे दिए थे, तो फिर उसके बाद आप जो थे इनके वो सुमरो साहब हैं वो वहां से बाहर अमेरिका से बैठे खत लिख रहे हैं स्पीकर साहब को कि जी मेरी छुट्टी जरा एक्सटेंड कर दें, मैं अभी वापस आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, मैं इसलिए नहीं। तो इनकी अपनी जमात जो है इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके काबू में नहीं है। और ये अपनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, या तो ये तनख्वाहें वापस कर दें, ये एक्सचेकर में क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है, ये घर बैठे हैं, ये कोई पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, किसी पब्लिक इशू पे ये इनका कोई इनपुट नहीं है, तो अपनी तनख्वाहें भी मत लें। क्यों इतने महीनों से ये बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, अपनी बारात ले रहे हैं और घर बैठे हैं? ये तो बहुत एक ज्यादती है टैक्स पेयर के साथ। तो ये दो बातें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं, इनको या इस तरफ बात करें या उस तरफ बात करें। ये दो किश्तियों में हर वक्त सवार रहते हैं, अपने मतलब की जब बात होती है। अब इलेक्शन कमीशन में जब ये जो इनकी जो 15 सीटें आई जिससे ये अपना बहुत एक केस बिल्डअप कर रहे हैं जी, बहुत पार्टी पॉपुलर हो गई है, तो ये भी तो इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिसके खिलाफ ये अब इतना उनको टारगेट कर रहे हैं, निशाने पे रखा हुआ है, हर जो इदारा है उसके ये हज़ासराई करते हैं। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इनकी अपनी मनपसंद तयनाती थी उसके खिलाफ अब उठ खड़े हुए हैं। तो इनकी तो मुझे समझ नहीं आती कि 15 सीटें इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर ही इन्होंने जीती हैं, हालांकि वो वही सीटें जो कि इनकी अपनी थी, उसमें से बल्कि 5 इन्होंने लूज कर ली हैं। तो नुकसान तो उनकी पार्टी को ही हुआ है ना, लेकिन ये अपनी ये जीत कहते हैं, चलो इनको कहने दे जीत, लेकिन भागे तो ना अब भागे तो ना इलेक्शन से। क्यों जाके इलेक्शन कमीशन में कह रहे हैं कि ये डेट आगे कर दें? आप अब जो सितंबर में डेट आई है उसमें आप इलेक्शन लड़े, भले से आप अगर इमरान खान ही आपके पास एक ही इकलौता बंदा है। मुझे याद है इमरान खान ने एक दफा कहा था मीडिया स्ट्रेटेजी मीटिंग में, भाई एक ही चीज है जो आप सेल कर सकते हो पब्लिक को और वो इमरान खान है। तो अब वही खुल के सामने बात आ गई कि इस पार्टी में और कोई नहीं है, ना शाह महमूद की कोई वैल्यू है, ना असद उमर की कोई वैल्यू है, ना कोई असद कैसर की वैल्यू है, ना परवेज खटक की वैल्यू है, किसी की और वैल्यू नहीं है। एक शख्स है जिसपे वो पार्टी चल रही है और वो है इमरान खान। तो पार्टियां ऐसे तो नहीं चलती हैं ना, फिर ये वन मैन शो से तो पार्टियां, ये डेमोक्रेसी तो नहीं होती ना, ये इसे डेमोक्रेसी नहीं कहते और इसे जमहूरी अमल नहीं कहते। रिजवाना साहिबा, एक एस्पेक्ट देखिए, गुजारिश ये है, एक एस्पेक्ट और है कि इमरान खान ने बाकायदा, देखिए मेरी गुजारिश कि वो सरप्राइज तो उन्होंने दे दिया, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कल रात तक भी कि ऐसा कोई चीज सामने आ जाएगी। पिछली मर्तबा 272 सीटों पर, ये 2018 के फिगर्स में आपको बताने लगा हूँ, 21 अरब रुपया का खर्चा आया था इलेक्शन पर। वो कैलकुलेट करें ना, अगर आपके फी सीट कितना हुआ था, वो 7,72,05,882 रुपया इस कौम का खर्च हुआ एक सीट पे इलेक्शन पर। अब जो तखमीना अगला दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत को कि 2023 में या आइंदा इंतखाबात में कितना खर्चा आएगा, जो एस्टिमेशन हो रही है, इसमें 15 अरब जो है वो फौज को जाएगा हिफाजती इक़दाम के लिए, और टोटल जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 46 अरब रुपया होगा पाकिस्तान में। और अगर वो मैं कैलकुलेट करूं फी सीट खर्चा कितना आता है इलेक्शन कराने पे, तो वो 10,66,17,647 रुपए। अब मुझे ये बताइए कि ये इमरान खान 9 सीटों पे लड़ेंगे, ये कौम का 1 अरब रुपया इन 9 सीटों के इलेक्शन पे लगेगा। उसके बाद इमरान खान सारी तो वो सीटें रख नहीं सकते, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे कि नहीं जी ये मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और दोबारा फिर इलेक्शन हो। मतलब आप क्या समझ रही कि ये कोई संजीदा सोच है, ये कोई तामीरी जज्बा है, ये इस कौम के साथ किस चीज का इंतकाम लिया जा रहा है कि हमारी तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, हम मांग मांग के थक गए हैं दुनिया से,
हम गदा वो कासाए गदाई लेके दुनिया भर की रियासतों में जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि यार बचा लो, हम मरने लगे हैं। और हमारी हालत ये है कि हम 10-10 करोड़ रुपए लगा के ज़िमनी इंतखाब एक एक सीट पे सिर्फ अपने वो ज़ौक़ हुक्मरानी के लिए, अपने शौक इख्तिदार के लिए लगा रहे हैं। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगी आप? देखिए, मैं इसको बिल्कुल ऐसे जस्टिफाई करूंगी कि आपने कहा कि वो जा रहे हैं और वो पैसे नहीं मिल रहे फलाना, वो तो देखिए क्रेडिबिलिटी की बात है। इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, सारी दुनिया इनको जानती है कि चोर है, करप्ट है। इसी वजह से किसी ने भी इनको मुंह नहीं लगाया कि एट द एंड ऑफ एंड बाजवा साहब को कभी अमेरिका से बात करनी पड़ी है, कभी सऊदी अरब से बात करनी पड़ी है, क्योंकि जाहिर है वो जो ये जो करप्ट टोला है, ये जो केसेस बने हुए थे जिनके पर जो मायद होने वाली थी, तो इनको तो कोई मुंह नहीं लगा रहा। ठीक है, इनको ला के बिठा दिया गया है, लेकिन हर बंदा जानता है कि ये इस हद तक एक्सपोज हो चुके हैं। दूसरी बात ये रही कि जो ये टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं इलेक्शन डिले करने की, मुझे आप ये बताएं कि जिस वक्त असेंबली तोड़ी गई उस वक्त इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है, जो कि आइन में लिखा है कि उसने 90 दिन के लिए 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। वो 5 साल बैठ के जो तनख्वाहें और वो जो अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें और जो सहूलियात लेते हैं, वो इस बात की लेते हैं कि उन्होंने साल में एक दफा 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। और चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीडीएम की, एक कहते हैं ना कि पीडीएम के घर की लौंडी है, कि उसने ये बात की कि जी हम नहीं करवा सकते जी 90 दिन के लिए इलेक्शन, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते। भाई आप क्यों नहीं करवा सकते? ठीक है, आप जब ये तमाशे हो रहे हैं कि इस हुकूमत ये खौफजदा है, इनको पता है कि अवाम किसके साथ है, अवाम इमरान खान के साथ है। और अभी भी इन्होंने देखा कि इतनी रिगिंग और धांधली के बावजूद हमने किस तरह से इतना क्लीन स्वीप किया पिंडी की सीट पे या बाकी सीटों पे जो भी इनका चला। इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन, इनकी मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वोट पड़ा। आप देखिए कि ज़िमनी इलेक्शन में कभी 15% से ज्यादा या बहुत कम वोट होता है, इस दफा 50%, 49 पॉइंट समथिंग जो है वो वोट पड़ा। इन्होंने अपने हिसाब से 15 हजार वोट ऐड करवाया, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जिस तरह अवाम का रिस्पॉन्स आया और अवाम ने खान का साथ दिया और वोट हुआ। तो उसके बावजूद जो है वो अब ये इनको एक खौफ तारी है, इलेक्शन का खौफ तारी है, कि इनको पता है कि अगर अभी हम इलेक्शन करवा देंगे तो इमरान खान 3/4 से भी ज्यादा जो है वो क्लीन स्वीप करेगा। इस वजह से जो ये तरीके अपनाए हुए हैं ये हुकूमत में है, इनको सोच रहा ये जो ये तमाशे कर रहे हैं कि जी एकदम से 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और फिर जी बाकी चलो अब इलेक्शन करवाएं। तो ये जो तमाशा कर रहे हैं कि अच्छा ये इलेक्शन हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे जी 9 लोगों के इस्तीफे फिर मंजूर कर लेंगे, फिर इलेक्शन करवाएंगे। तो ये सवाल तो इनसे करने वाला है ना कि भाई आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। और जब ये इस वक्त सबसे बड़ा जो इस बुरहान का जो अभी मुल्क में है, उसका हर बंदा, हर एक कहा जा रहा है कि इसका सिंपली हल ये है कि मुल्क में फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन दूसरा मौक़िफ़ हमारा यही है कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए जो है वो फेयर इलेक्शन का सोचना भी नागज़ीर है। बिकॉज आपने देखा ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जब सेनेट के इलेक्शन में जो है वो वीडियोस चल रही थी, लेन देन हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लेता है वो। और इस तरह के कितने वाक़यात होते हैं। अब शहबाज शरीफ और हमजा पे जो 20 अरब के जो ये थे, उन्होंने उनको तो नहीं रोका इलेक्शन लड़ने से। क्यों नहीं रोका? उनके ऊपर जब केसेस थे, फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो जब आप इस तरह के बाइस हो जाएंगे और ये सारा कुछ करेंगे, दिस इज एवरीथिंग इज मतलब कहते हैं ना कि इतनी ओपन है कि अब अवाम को भी हर चीज समझ में आ रही है। तो इस वजह से जो इन्होंने ये जो ड्रामा किया कि जी 11, अब इनका क्या मतलब है कि ये हर दफा कहेंगे कि 9 इस्तीफे मंजूर है, क्यों नहीं करवाते इलेक्शन? हम तो कहते हैं इलेक्शन करवाएं। अच्छा, हम तो कहते हैं कि आप एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन करवाएं ना। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, ये हुकूमत ये लोग डरे हुए हैं अब। और दूसरी चीज ये कि अब इनको पता है कि ये जो इलेक्शन में पहले जो ये तमाशे करते रहे हैं, ये एक्सपोज हो गए। अब जो ये लोटा क्रेसी ये करना चाहेंगे, अब जब ये खरीदो फरोख्त करना चाहेंगे, तो अब नहीं होगा, क्योंकि हमारे वो लोटे जो बिके, अब उनकी वही बात है कि ना धोबी का। हाँ, फिर अपनी जुबान संभाल के बात करें जरा। मुकीम, इनको बोले जरा जुबान संभाल के बात करें।
और कोई इज्जत के साथ कोई अगर अपनी इज्जत रखना चाहती हैं तो बेहतर है कि ये एक बेहतर तरीके से बात करें और ये इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें जिससे फिर मुझे भी फिर इनको दो सुनानी पड़ेगी। मैं इनकी इज्जत करती हूँ, जरा इनको बोले जरा ख्याल करें, अपनी लैंग्वेज का ख्याल करें और हदूद के अंदर रहें, अपनी हदूद के अंदर रहें। ये इस तरह की जो बदजुबानी है और बदकलामी है ये मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं है और मैं बिल्कुल यहाँ पे इनको ये सुनने को इस तरह से बिल्कुल मैं मुतहम्मिल नहीं हूँ। जी एक मिनट मेरी अच्छा जो हकीकत है वो हकीकत है। ठीक है जी, किया है तो आप मेहरबानी करके रिजवाना साहब आगे बढ़ते हैं, वरना आपको भी सुनना पड़ेगा कि आप लोगों के जो काम और करतूत है ना वो भी फिर सामने आएंगे। आप मेहरबानी करके हम लोग आपके बड़े वफादार मैडम, ये संजीदा प्लेटफॉर्म है। इमरान खान के अगर हमने जुबान खोली तो फिर इमरान खान को कोई छुपने का जो है जगह नहीं मिलेगी अगर हमने जुबान खोल ली तो। बेची नहीं जाती है, अच्छा जी नहीं जाती है, जिसके साथ होते हैं अच्छे में भी साथ होते हैं, बुरे में भी साथ होते हैं। आपका मौका आ गया। तो आपको चाहिए था कि आप अपने जरजरियाती कारकुन जो हैं उनको अपने साथ रखते, अच्छा जी, उनको पार्टियों से ना निकालते, उनको पूरी दुनिया में आप उनकी हज़ासराई ना करते, आप उनको एक साजिश के तहत आप पार्टी से अपनी बारी पे बात कीजिए। आपको भी चाहिए था कोई पासदारी चाहिए थी आपको वफादार कारकुनान की, जो कि आपने बिल्कुल नहीं की। इस वक्त कौन खान साहब के इर्द नजर आता है आपको? उसके जो मेरी अर्जी सुन लें। एक्सपोज हुए, उन्होंने अपने आप को अवाम में भी गंदा किया और अच्छा जी, हम अपने मफाद के लिए आए थे, हमारा पाकिस्तान में पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। हमने जो किया वो अगर आपको सुनना पड़ता है या बाकी लोगों को सुनना पड़ता है तो अपने किए से किया है और उस पर सब्र ये किया करें कि 25 करोड़ मिल गया है तो चलो खैर है सुन लेते हैं। अच्छा रिजवाना साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं उस्मा साहबा से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जनाब की अब वो तो कह रहे हैं जी कि 9 सीटों पे हुआ तो इमरान होगा तो अगली दफा फेयर इलेक्शन कराएं, तो वो तमाम 272 सीटों पे अकेला इमरान फिर आपके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? देखिए ये इस वक्त जो पीटीआई है ना इनके पास कोई दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। ये रिजवाना साहिबा जो हैं इनके सामने 11 साल की मेरी स्ट्रगल है, पूरी दुनिया के सामने है और कितनी बेतौकीरी के साथ इमरान खान ने 2 साल पहले अपनी बेगम की वजह से और साजिशी लोगों जिस तरह मुझसे मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा शामिल हैं उनकी साजिशों की वजह से उन्होंने एक जाननिसार कारकुन को पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया। उसको मौका ही नहीं दिया बात करने का, उसकी आवाज ही नहीं उन तक पहुंच सकी, आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध दी। क्या फायदा ऐसी पार्टी का जो अपने कारकुनान को एक मौका भी ना सफाई का दे सके, उनकी तरफ मुड़ के देखे भी ना और उनमें इतनी हिम्मत ना हो। एक पार्टी उतनी मजबूत होती है जितने उनके जाननिसार कारकुन होते हैं। ये बातें ना बनाए, ये बात करने के काबिल नहीं है जितना इन्होंने इस कारकुन को तकलीफ पहुंचाई है, जिसने अपनी पूरी खून पसीना इनको दिया, जिसने अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान कर दी पार्टी के कॉज के लिए। जो इन्होंने हशर किया इस कारकुन के साथ, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ। देखिए 2-3 बातें हैं, ये रिजवाना साहिबा की जो है ना इनके हाफजे की थोड़ी सी कमजोरी है। अगर इनको इतना शौक था जनरल इलेक्शन का तो इनको चाहिए था जो तहरीक अदम एतमाद है जो कि एन कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसकी इजाजत देता है इन हाउस चेंज की, और कोई इजाजत नहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशनली एक हुकूमत को गिराने की, सिर्फ इसकी इजाजत है। अगर इनको इतना शौक था जनरल इलेक्शन का तो इनको चाहिए था तहरीक अदम एतमाद से पहले पूरी हुकूमत थी, इनको चाहिए था उस वक्त डिसॉल्व कर देते असेंबली और जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाते। क्यों नहीं? अब उसके बाद जब इनकी जो एक डेप्यूटी स्पीकर की जो रूलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो गैर आईनी इनका जो एक्शन था कि इन्होंने डिसॉल्व कर दी फटाफट वो नई हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया और दैट इज वाई वो दोबारा फिर पार्लियामेंट जो है वो दोबारा बहाल होके असेंबलियों में आई। इनको ये भी नहीं याद है ये ईसीपी पे जनाब पत्थर फेंक रहे। ईसीपी ने क्या, ईसीपी तो वो ही कर रहा था ना जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी।
अब तो आप बड़े खुश हैं कि पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लाके तो चौधरी परवेज लाई, जो के जिन्होंने इतना ब्लैकमेल किया इमरान खान को, उन्होंने ब्लैकमेल किया और इमरान खान ने उनको ब्लैकमेल किया, वो बड़े खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट, वाह वाह क्या फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। तो फिर खुदा के लिए ऐसे ना किया करें, जब फैसला एक सुप्रीम कोर्ट का आता है ना तो उसको फिर आप इज्जत और तकरीम के साथ देख लिया करें और ये लोगों को निशाने ना बनाया करें। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये 9 नशिस्तों से अगर इमरान खान एक तमाशा बनाएंगे और 9 नशिस्तों से खड़े हो जाएंगे तो नशिस्त तो वो एक ही रख सकते हैं। ये 10-10 करोड़ एक आप हल्के में आप जो जाया करेंगे इलेक्शन पे, अवाम का टाइम, अवाम का पैसा आप जाया करेंगे, इसका कौन जवाबदेह है? इमरान खान को ये तमाशे बंद कर देने चाहिए। अच्छा, और वो सादिक और अमीन का जो एक ढकोसला था और वो जो एक खौल अपने ऊपर चढ़ाया हुआ था, मैं तो खुद बहुत डिसइल्यूशन्ड हूँ, इतनी डिसअपॉइंटेड हूँ। सिर्फ मैं सादिक हूँ, मैं अमीन हूँ, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब डाकू हैं। ये तो क्या, ये आपने 13 अकाउंट क्यों छुपाए हुए थे? क्यों ये फेक अकाउंट, क्यों ये दूसरों के नामों पे आप जाके तो पैसे 2 अकाउंट आपके अपने नाम पे दीजिएगा, मुझे पैसे वहां से वसूल किए और इनको डिक्लेयर भी आपने नहीं किया। अच्छे आप सादिक और अमीन है, मुझे समझ नहीं आती है कि ये डोरा क्यों पीटते हैं। आप कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा सकते। हम लोगों को भी समझ आ गई है, फौजे कसूरी जैसे पुराने जो आपके थे लोग, उनको भी समझ आ चुकी है, सबको समझ आ गई है। अच्छा जी, मेरी गुजारिश सुन लें। रिजवाना साहबा, आपका जवाब आ गया, प्लीज मेरा अगला सवाल लेने, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, पीटीआई जो है वो हमेशा से मौरूसी सियासत के खिलाफ रही। इसी बुनियाद पर आप लोगों ने पीपीपी, पीएमएलएन और जेयूआईएफ पर एतराज किया, तानाजनी की, उन्हें खानदानी और लिमिटेड पार्टियां करार दिया। अब मुल्तान की नशिस्त पर आपकी पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उन्होंने अपनी साहबजादी मेहरबानो कुरैशी को सामने लाने का फैसला कर लिया। हैरत अंगेज बात यह है कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारे सामने तो कम से कम नहीं है। पार्टी के लिए कोई सोशल मीडिया के लिए खिदमात होंगी, अगर ट्वीट वगैरह करती रही होंगी। दिस वोंट मेक हर क्वालिफाई फॉर ए नेशनल सीट बहुत से लोगों की नजर में। और मुकामी जमात जो है वो भी मुजाहरे कर रही है। हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस? जी, वो तो मैं बात करती हूँ, लेकिन पहले मैं उस्मा की बात का जवाब दूंगी। के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। देखें, इनको इमरान, ये हमारे बाद पार्टी में आई, उसके बाद इमरान खान ने इनको एमपीए बना के पार्लियामेंट में भेजा। उसके बावजूद इनकी हवस नहीं, वो कहते ना, कम नहीं हुए कि इनको था कि वहां पे उससे आगे भी ये बस था, तो ये अपने जाती मफाद के लिए इन्होंने ये छोड़ा है। पार्टी को ब्लेम मत करें। आप मेरे सवाल का जवाब जेब से पैसा लगाया, जाती मफाद, आप किस दुनिया में रहती हैं रिजवाना, किस दुनिया की बातें करती हैं आप? खुदा का खौफ कर लें। इतना भी एक लीडर के पीछे अंधा आप कल्ट फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए जितना आप लोग कर रहे हैं। आपको भी नजर आ जाएगा सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं भी पागलों की तरह अंधी थी, पहले मुझे भी नजर कुछ नहीं आता था, मैं भी कल्ट फॉलोअर थी। अब मेरी जो है ना आंखें खुली हैं। ये कहना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन की उन्होंने बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि तीनों पार्टियों की पेंडिंग केस को आप करें। इलेक्शन कमीशन ने क्यों इमरान खान तक किया, क्यों नहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो है वो उनकी क्यों नहीं खाते खोले, फजलुर रहमान का क्यों नहीं खोला, वो भी सीएलपी का क्यों नहीं खोला? वो भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। ये नहीं मुकीम साहब, सुप्रीम कोर्ट की ये आप इसको डिनाई नहीं कर सकता कोई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीनों पार्टियों की जो है वो किए जाएं, तो ये पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, और इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज की आपने बात की कि हाँ जी वो रूसी पार्टी या वो, देखिए यहाँ पे आप जो नून लीग का देख रहे हैं या जो पीपल्स पार्टी का देख रहे हैं कि वो तो वही बात है कि वो भुट्टो को लेके आज तक वो बैठे हुए हैं कि वो बिलावल तक को जी वो भुट्टो आ रहा है। वो एक मौरूसी सियासत है कि जिनके इतने सीनियर लोग हैं उनको भी जो है वो इन्होंने बाईपास करके तो आज बिलावल के आगे वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे देख के। इसी तरह चाहे वो नून लीग के देख लें कि 3 लोग हैं, लेकिन एक वो खातून जिसने स्टार प्लस के ड्रामों की सियासत की, जिसने
सियासत ही स्टार प्लस के ड्रामों से सीखी और वही सियासत वो कर रही है। उसको ला रहे हैं, हमजा को ला रहे हैं, वो जो इतनी करप्शन वाले हैं, वो तो ये तो तीसरी से चौथी नस्ल पे जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर किसी का शाह महमूद साहब के जो साहबजादे हैं वो जाहिर है सियासत में घर के और लोगों का भी इंटरेस्ट होता है, वो आते हैं जाते हैं। अगर उन्होंने अपने हल्के से इलेक्शन लड़ा और उनको वोट पड़ा है तो इसमें मेरा ख्याल है कि इसको हम उस तरह नहीं कह सकते कि एक ही कोई केस है। वो नहीं है कि जी इतने सीनियर लोगों को बाईपास करके तो जो है वो जी नहीं, अब अब्बा बना था, अब बेटा, अब होता, अब उसके बाद अगला तो वो बेटा तो फलाना तो फलाना। तो इसलिए आप ये चीज नहीं कह सकते कि ये पीटीआई में है। तो ये वाली जो आपने मौरूसी सियासत की बात है वो ऐसा नहीं है। हाँ, ये इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अगर वो मैंडेट लेके आए हैं, ये नहीं है कि किसी पर्ची पे उनको चेयरमैन बना दिया गया है या मुझे किसी सूरत के जो है वो एक तरफ के ऊपर वो मरियम बीबी को बिठा दिया गया था। रिजवाना साहिबा, आप ये कह रही हैं कि महर बानो कुरैशी जो हैं उनका आना सियासत में विरासती नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहती विरासती नहीं है, जाहिर है वो उनकी बेटी है, वो तो कहा ही जाएगा कि वो है, उनकी बात जो है वो उनकी बेटी का होता है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर उसमें से जो है वो, जिस तरह मैं बात करी थी ज़ैन कुरैशी की, कि जो है देखिए जो घराने सियासी होते हैं उसमें उनके बच्चों को भी जाहिर है वो इंटरेस्ट होता है। ज़ैन कुरैशी ने इलेक्शन में खड़े हुए और उनको मैंडेट मिला तो वो आए। अब जहां तक मेहरबानों का ताल्लुक है, तो अगर वो उनको वो ला रहे हैं तो अब उसमें यही मैं कहूंगी कि देखिए उनको भी वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उनको उस तरह से जिस तरह हम लोगों हैं। उसके बाद अगर वो आती हैं तो ठीक है, लेकिन कोई स्ट्रगल होनी चाहिए, कोई उनकी उस चीज में कहते हैं ना कि जिस तरह से एक सियासी वर्कर होता है उस तरह से स्ट्रगल हो, एक सियासी वर्कर के तौर पर वो आए तो ठीक है। लेकिन वो नहीं है कि पर्ची के ऊपर आप आके पर्ची चेयरमैन बन जाए, या आप कभी कुछ भी नहीं है और आपको जो है वो अरबों की उस पे बैठा दिया जाए, फंड्स पे बैठा दिया जाए। वो चीजें गलत है, मैं ये कहना चाहती हूँ। ये अब विरासती सिलसिला नहीं शुरू हो गया उस्मा साहब आपकी नजर में? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा है मुकीम के इनके कॉल और फेल में बहुत ज्यादा तजाद है। हमने तो पहले भी देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा में वहां पे कम से कम 35 से 40 जो हैं वो परवेज खटक के रिश्तेदार, उनके बेटा, उनके खाला, उनका मासी, उनका फूफा, वो सारे 35 से 40 कम से कम उनके रिश्तेदार जो हैं वो केपी असेंबली में थे। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ महमूद रशीद के भाई को दे दिया टिकट। फिर अब ये बात कर रही हैं ज़ैन कुरैशी को, जी उनको लोगों ने चलो ज़ैन कुरैशी ने अपनी सीट चलो जीत ली। ये जो सीट दी है ये ज़ैन कुरैशी की तो नहीं थी, ये तो सीट जो थी ये अब आपको पता है उनके हल्के में बहुत इस वक्त तूफान आया हुआ है। जो अपने जो वहां पे पीटीआई के जो असल नजरियाती कारकुन है वो एहतजाज कर रहे हैं कि आपने क्या समझ के मेरे बानों की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। घर से किचन से उठा के उसको लाके, क्योंकि वो शाह महमूद की बेटी है, उसको लाके बिठा के दे दिया। रिजवाना गजनफर को क्यों नहीं दिया टिकट? वहां पे उसको देते ना टिकट जिसने पहले वहां पे काविश की है, जिसने काम किया है, जो जिसने ग्रास रूट लेवल पे जिसकी खिदमत है कोई पार्टी के लिए। आप ये बातें करने के हद तक ही आप बातें करते हैं, लेकिन जब आपने जो करना, अब ये मुझे बताएं, करप्शन जो है इसका मांत्रा हमें 22 साल इमरान खान ने हमें कहा कि मैं करप्शन के खिलाफ मेरी जंग है, करप्शन के खिलाफ। करप्शन का इंडेक्स बढ़ गया 3.5-4 साल में जो हमारी हुकूमत थी। क्यों बढ़ गया भाई? क्योंकि जो आपने फरागोगी टाइप के लोग, जो गुज्जर टाइप के लोग, जिनके सारे ताने बाने जो है वो बनी गाला में बुशरा बीबी के साथ मिलते थे। मेरी तो दोस्त नहीं थी ना, वो 24 घंटे वो घुसी रहती थी बनी गाला में, उन्हीं की दोस्त थी ना जो जिनको सर पे उठाया हुआ था, जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बनी हुई थी। तो ये सारे कारनामे जो है, अब इसका सीजन 2 शुरू होने वाला है। सीजन 2 शुरू होगा तो उसमें और मजीद जो रह गई है कसर करप्शन की वो भी पूरी हो जाएगी। और ये जो अब फॉरेन फंडिंग का केस है, ये खुदा के लिए इनको बोले कि ये अवाम को ढाल बना के उसके पीछे छुपने की कोशिश ना करें, खुदा के लिए।
इन्होंने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जो अवाम है इनको उन्होंने पोलराइजेशन की इंतहा कर दी है, इन्होंने नफरतें फैलाने की इंतहा कर दी है, लोग एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं इस वक्त। इन्होंने इतना इंतशार फैलाया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये जो सारी इनकी जो एक सोसाइटी को डिवाइड करने का जो इन्होंने जो ठेका लिया हुआ था, ये अब नहीं चलेगा भाई। पाकिस्तान को हमने मजबूत बनाना है, एक कौम बन के हमने दिखाना है। आप आए मैदान में और एक तरीके से, एक जमहूरी तरीके से आप आके तो लड़े, इलेक्शन लड़े। अब 9 सीटों पे इमरान खान अगर लड़ रहे हैं तो पार्टी का मतलब पार्टी में तो वहां पे और कोई है ही नहीं। तो ये असद उमर पे भी एतमाद नहीं है। एक सीट तो असद उमर की खाली हुई है ना, वहां पे भी एतमाद नहीं है, वहां पे भी इमरान खान लड़ेंगे। तो बाकियों को आप छुट्टी करा के घर भेज दें। आप कहें मेरी जमात में तो इमरान खान के अलावा कोई है ही नहीं। कल को अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान अगर नहीं होंगे तो जमात चलेगी कैसे आगे? जमात को तो चलना है हर हालत में आगे। जमात अगर अवाम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक लीडर नहीं करता है, पूरी जमात होती है वहां पे, तब कहीं जाके तो जमहूरी अमल आगे बढ़ता है। वन मैन शो से आगे नहीं बढ़ता है। अब ये जो 9 जमातें हैं इसमें भी ये लोग कहते हैं कि सिर्फ हमारे घर वाले लड़ेंगे, इन्होंने तो ऐसे नहीं कहा। इसका मतलब है खौफ है, डर है, खौफ है कि ये हार जाएंगे। मेरी गुजारिश सुनिएगा, सारे तमाशे खुद इनको गले पड़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है इनकी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी गुजारिश सुनिएगा, मेरी गुजारिश सुन लें। अब ये वी नीड टू मूव ऑन, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। ये बताइए कि अब ये रिजवाना, ये मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी तकलीफदेह और तौहीन आमेज मुहिम जोई की गई है। काबिल मुजम्मत और नाकाबिल कबूल अल्फाज और मवाद तहरीर करके शेयर किया गया, जिस पर शोहदा के खानदानों और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम और गुस्सा और इस्तराब मौजूद है। ISPR ने इस रवैये को नाकाबिल कबूल करार दिया और बाद में इस मुहिम के पीछे PTI के लोग निकल आए। PTI ट्रोल्स की वजह से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को शोहदा के जनाजे में शिरकत से मना कर दिया गया। ये क्या रवैया है आपकी पार्टी का कि आप हर चीज को, हर बात को उस सतह पर ले जाते हैं सोशल मीडिया पर कि जहां से आप अपना डिफेंस फिर खुद नहीं कर पाते? जी देखिए, ये इंतहाई काबिल-ए-ज़िक्र बात है कि ये जो भी हुआ, गलत हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आप वो बच्चा जिसने आगे दीने पर ध्यान दिया, उसके कोई फॉलोवर्स नहीं है, PTI का कोई भी आप देख लें कि उसको फॉलो नहीं कर रहा। उसने अपनी समझी या ना समझी में जो एक बयान दिया वो इंतहाई गलत था, लेकिन हुआ क्या कि उसने वो डिलीट भी किया, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे जो लिफाफा सहाफी हजरात हैं, जिनमें वो जो सबसे ज्यादा तो सलीम साफी और एक और जो है अंसार अब्बासी, उन्होंने उस चीज को रीट्वीट किया। जब उन्होंने रीट्वीट किया तो वो चीज जो चंद लोगों ने देखी वो लाखों में लोगों ने देखी। ये उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया, या ये कह लें कि अपने लिफाफों का कर्ज अदा किया। तो वो चीज उनको भी ये सोचना चाहिए था, अगर किसी बच्चे ने ये गलती की है जज्बातियत में, तो ये इंतहाई मतलब मैं इसकी बहुत मजम्मत करती हूँ। देखें, हमारी पाक फौज हमारा फख्र है, और आज जो हम अपने घरों में सेफ और वो बैठे होते हैं, और पाक फौज के लिए हमेशा यही जज्बात रहे हैं कि उस पर हमारी जान भी निसार। क्योंकि हमने कभी वो नहीं किया कि जैसे मरियम नवाज अपने जलसों पे नारे लगवाती थी कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, हमने कभी नहीं किए। हमने उस तरह के बयानात कभी नहीं दिए कि मजमे में खड़े हो के तो वो जी नाम ले लेके बुलाया जाए, या जिस तरह नवाज शरीफ ने नाम ले लेके जनरल बाजवा और या तलाल चौधरी की जो बातें हैं कि इनको निकालो, ये करो, हमारी पार्टी में कभी आज तक नहीं हुआ। और इसके अलावा इससे पहले जो आर्मी के खिलाफ कंपेन चलाई गई, उसमें फेक अकाउंट्स थे जिनके सारे ताने बाने वो खुल के अवाम के सामने आया कि जिसके सारे ताने बाने जो थे वो नून लीग से थे, फेक अकाउंट्स बनाए गए, फेक, और उसके पीछे जो है वो हमारी एक वही खातून जिनको मैं कहती हूँ स्टार प्लस से, जिन्होंने सियासत
सीखी है हमारी वो जो जिनकी पाकिस्तान तो क्या लंदन में कोई जायदाद नहीं है, जिनका मकसद ही साजिशें करना है और जिनके पास बड़ी काबिल एतराज वीडियोस भी हैं, तो वो जो साजिश खातून हमारी है उसके पीछे भी मरियम बीबी का ही हाथ था। और मैं सख्ती से दिल से मजम्मत करती हूँ, हमें बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत गलत हुआ और जिसने भी किया उसने मीडिया पे आके माफी मांगी। और लेकिन मैं उनको कहूंगी कि वो जो दो हमारे जो अंसार अब्बासी और जो सलीम साहबी हैं, उन्होंने जो जल्दी पे आग तेल का काम किया और उन्होंने जो गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। ओके जी, ओके। अच्छा उस्मा साहिबा, जनरल बाजवा ने कबल अज़ीं IMF पैकेज के हुसूल के लिए अमेरिकी नायब वजीर खारजा वेंटी शर्मन को फोन किया। अब सऊदीया और UAE से राब्ते की इत्तलात हैं जो उनका डोमेन नहीं है। ऐसे हालात में या ऐसे मामलात में उनकी मुदाखलत या शिरकत हुकूमती कमजोरी की निशानदेही नहीं कर रही? क्योंकि देखें, ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सारे इदारों की जो है उन्होंने बेतौकीरी जो है और जो टारगेटिंग है वो आप हर PTI के प्लेटफॉर्म से देखें आपको मिलेगी। सबसे ज्यादा इमरान खान खुद करते हैं। अब पीछे जो इन्हें इमरान रियाज खान को जो इंटरव्यू दिया था, न्यूट्रल्स ने ये किया, नाम तो लेना कौन सा न्यूट्रल था जिसने ये किया, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिसने लगाया या उसकी गारंटी दी, कौन था वो न्यूट्रल? और जो सिराजुद्दौला था, जो मीर जाफर और मीर सादिक, वो भी तो इमरान खान के अपने अल्फाज हैं। किसके मुतालिक बात कर रहे थे वो? जरा खुल के सामने आए। ये तो खुद करते हैं इस तरह से बातें। और ये जो आर्मी चीफ का की जो बात है भी लेटली कर रहे हैं कि भाई वो उन्होंने अमेरिका में कांटेक्ट माना, ये किसने बात की थी? ये भी इमरान खान ने खुद की है बात। तो सबसे ज्यादा तो इमरान खान करते हैं, तो उनके जो कल्ट फॉलोअर्स हैं जो कि अंधा उनको फॉलो करते हैं, उन्होंने अगर बात कर दी तो क्या बड़ी बात हो गई। सारे इनके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो तो इमरान खान की पैदावार है ना। आप सोचें कि मुझ जैसी एक अदना सी कारकुन, मैं अगर कोई एक मेरा कोई क्लिप हो जाए तो जरा लोग पसंद कर लें या वो जो वायरल हो जाए, तो इनके 1500 इनके ट्रोलर्स हैं जो कि उसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए फेसबुक को कंप्लेन करते हैं। ये इनका हाल है। ये तो जो गालियां बकने पे आते हैं, या इनको तो किसी की ना इज्जत है, ना तमीज है, ना चादर की, ना चार दीवारी की। आप किसी भी खातून से पूछ लें, वो आपको यही बताएंगे। खुद इनको तकलीफ हो जाती है, जिस तरह वो मैं उनका सुन रही थी, वो जो हमारी वो MNA है, वो कह रही थी कि जब पिंकी अगर कह दो तो इनको तकलीफ हो जाती है। और वो कहती है कि मेरी सोशल मीडिया पे मुझे ऐसी ऐसी गालियां ये PTI के लोग देते हैं कि मेरे वो हस्बैंड भी पढ़ते हैं, बाकी आदमी भी पढ़ते हैं, पूरी दुनिया भी पढ़ती है। वहां इनको कोई शर्म नहीं आती, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं इन लोगों को। अच्छा, ये इनके सामने सारी बातें आ रही हैं, ये इनके सामने सारी बातें आ रही है। इन्होंने एक माफिया पाला हुआ है सोशल मीडिया पे, माफिया पाला हुआ है। ठीक है जी। उस्मा साहिबा, एक ज़िमनी सवाल वो मुझे अभी आ गया दिमाग में कि चौधरी सालेक हुसैन ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि बुशरा बीबी और चौधरी परवेज इलाही की बेगम के दरमियान भी बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं और इम्कानात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत साजी में भी उनका मशवरा शामिल था। क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए जी, मेरी बात सुने। आपने वो ऑडियो लीक सुनी है जो कि खुद शीरी मजारी इन लोगों ने मान लिया कि एक सिक्योर नंबर था, वो लीक की गई है वहां से कॉल। इसका मतलब है वो फेक कॉल नहीं थी, वो असल कॉल थी। उससे आपको क्या पता चला? उसको आपको ये पता चला कि जो बुशरा बीबी हैं वो पूरा इनका सोशल मीडिया कंट्रोल करती हैं, वो पूरा इनका अब बयानिया कंट्रोल करती हैं, वो पूरा इमरान खान को अब कंट्रोल करती हैं। इमरान खान के जो फोन नंबर हैं वो भी उनके कंट्रोल में है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। आइंदा तो मुझे लगता है कि चेयरमैन भी अगर पार्टी का बनाना पड़ा तो शाह महमूद भूल जाएं। अभी अपने बेटे को दिलवा दिए, ठीक है, उनको किसी ने नहीं पूछना। अगर बनना है तो वो भी बुशरा बीबी के कहने पे या खुद उन्होंने बनना है, और किसी ने नहीं बनना वहां पे चेयरमैन। किसी की ना सुनी जाती है, बाकी सारे फारिग है उस पार्टी में। मैं कहती हूँ सांप सूख जाता है मुकीम बुशरा बीबी का नाम सुन के पूरी PTI को भू का आलम पड़ जाता है। वो खुदा है। मुझे अब ये बता दें उनका क्या लेना देना है? उनका तो ये कहते थे कि ये तो घरेलू खातून है, इनका तो ताल्लुक नहीं है। और फिर साथ ही DW चैनल को इमरान खान खुद कहते हैं
को जी मैं तो हर जो रियासत का जो काम है उसे मशरफ बुशरा बीबी से लेता हूँ, और अगर वो ना होती मैं तो प्राइम मिनिस्टर भी ना अभी रह सकता अभी तक। तो ये सब ताने बाने और ये सब जो चीजें हैं ये बनी गाला में एक बंदा कंट्रोल करता है और वो बुशरा बीबी है। और चौधरी परवेज इलाही की जो आप बात कर रहे हैं, मैं देखिए 1.5 साल से मैं चौधरी परवेज इलाही के साथ पंजाब असेंबली में थी। 1.5 साल मिलते की है परवेज इलाही ने इमरान खान से कि खुदा के लिए मुझे सीएम बना दो, पंजाब हाथों से निकल रहा है, पंजाब के बहुत बुरे हालात हैं, यहाँ करप्शन बहुत बढ़ गई है, ये सीएम कुछ करता नहीं है, बिल्कुल बेकार है, अगर पंजाब बचाना है तो मुझे ले आओ। ना इमरान खान ने लाना था ना वो लाया। जब चौधरी परवेज इलाही जरदारी के पास गए तो उसे पता चला वो मारे गए, ये तो पंजाब के हाथ से निकल गया। लेकिन उसने जनाब फौरन ये पेशकश परवेज इलाही को कर दी। एक मिनट आप बोलिए रिजवाना, आप कहिए आप क्या कहें? नून लीग का पहले दिन से ये वतीरा रहा है कि ये लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, उनको पैसे देना, ब्रीफ केस पहुंचाना, BMW पहुंचाना। सारे ब्रीफ केस तो आप लोगों ने दिए बाय इलेक्शन में, बोनस ले के सारे घर में ये ब्रीफ केस फिर रहा होता था। हर एक को तो इन्होंने पैसे दिए। हम सॉलिड बात आपको मैं अभी वीडियोस भेज देती हूँ जो असद खोखर के हल्के में इन्होंने 14 हजार हर एक को जाके दिया है। मैं आपको वो वीडियोस की क्लिप भेज देती हूँ। हम जब बाकी कोई करे तो हराम है। उस्मा बात करने दें, आप इन्हें बात। अच्छा आप मुकम्मल कीजिए। ये शुरू से इनका वतीरा रहा है। देखिए इनके पास इनके तो बेतहाशा केसेस है करप्शन के, हर तरह के। जब इनको अपने मुखालिफिन में कुछ नहीं मिलता तो फिर ये जो है वो जिस तरह बेनजीर और उनकी उड़िया तस्वीरें पिटवाई गई थी, ये फिर ये घर की औरतों के ऊपर आते हैं। अभी उस्मा बीबी ने कहा कि जी चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल नहीं किया। तो उस्मा मैं आपसे पूछती हूँ कि 25 मई को इन्होंने कौन सी चार दीवारी और चादर के तहफ़्फ़ुज़ का किया? आपको नहीं पता कि क्या हुआ? आपके मुंह से ये लफ्ज से भी नहीं देता। नंबर 2, इन्होंने हमेशा यही घटिया हरकतें की है। आप जब घर में पुलिस आए किसी आदमी को या किसी शख्स को पकड़ने के लिए और आप अपने घर की खवातीन सामने उनके खड़े कर दें तो क्या होगा? फिर आपको इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। अगर एक रियासत ने किसी आदमी को भेजा है, अगर वलीद इकबाल को पकड़ने के लिए भेजा था, सामने उसकी वालदा को खड़ा कर दिया, तो यही क्या फिर ये क्या आप नतीजा कर रही हैं? चलिए बस वो कोई वलीद इकबाल की वालदा को पकड़ने नहीं आए थे, वो सिर्फ वलीद इकबाल को पकड़ने आए थे। वालदा के सामने कर दिया, यही उन्होंने बाकी घरों में भी किया। अगर आप आसमान ठोकेंगे तो गिरेगा। एक मिनट जी, आप पहले बात को सुनने की कोशिश करें कि ये अब आपको कुछ मिल नहीं रहा तो कभी आप उनकी वो बुशरा भी अवाम का तो जो आप हाल कर गए ना 3.5 साल में वो सबसे सामने है। अवाम को आपको हाथ उठा के बददुआएं दे रही थी। ये तो भला करे इस गवर्नमेंट का सारा इन्होंने अपने कंधों पे ले लिया, तो आपकी जान अब अवाम के नारे लगा रहे हैं। क्या किया 3.5 साल में, जरा बता देना आप। मैं कह रही हूँ तो बता दें हमें। एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप पटवारन मत बने कि आप चूंकि वो सीएम बन गए खुदा का खौफ कर लें। मैं नजरियाती कारकुन हूँ और अभी भी मेरा सुप्रीम कोर्ट में मेरी अपील चल रही है, अभी उसका फैसला नहीं हुआ है। आप लोगों को कोई पता नहीं है किसी नजरियाती कारकुन की। आप कहते कुछ है, आप करते कुछ है। आपके कौन में जमीन आसमान का इंतजाम है। कीमे वाला नान नहीं है। सारे आपने नंबर 2 लोग जो है वो अपने इर्द गिर्द भरे में, इमरान खान ने सारे लोग भरे में अपने इर्द गिर्द। कौन है ये जुल्फी बुखारी, कौन है ये शहजाद अकबर? पॉइंट बात करें आपको अगर आप शहजाद अकबर किधर है मुझे बता देना, किधर है शहजाद अकबर? 3.5 साल आपने भाषण सुने शहजाद अकबर के करप्शन पे, कहाँ है वो इस वक्त? लेकिन आप मीडिया में आके इस तरह लेके आए ना वापस उसको। अच्छा जी, आप बुशरा बीबी के साथ आपका जाती अनाद है, उसको पीछे रख के ना वो बात कोई जाती नहीं है। उसने जुल्म किया है एक नजरियाती कारकुन के ऊपर, उसने जुल्म किया है अपने करतूत छुपाने के लिए, उसने जुल्म किया है एक नजरियाती कारकुन के ऊपर, उसने ज्यादती की है और उसे जवाब देना पड़ेगा इसका। उनके जहान की करप्शन उसने अपने नाक तले करवाई है। अच्छा जी, बात आगे करवाई है, करवाई है। गुजारिश मेरी सुन लें। अब आए ना क्यों भागे हुए ये
फराह खान कहाँ भाग गई? गुज्जर किधर भाग गया? आए ना वापस, आए अपने केसेस का सामना करें। क्यों नहीं आते वापस? क्यों भाग गए बाहर? अच्छा जी, वापस लेके आए उनको। वो बैठे रहते थे बनीकाला में, आपको जाने देता था अंदर बनीकाला में? आपको कहीं जाने दिया बनीकाला के अंदर? आपके लिए तो दरवाजे बंद थे, हम जैसे लोगों के लिए तो दरवाजे बंद थे। खुला किसके लिए था दरवाजा? फराह खान के लिए। अच्छा जी, के लिए 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। ओके जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं जिसकी, उनके लिए दरवाजे खुले थे इमरान खान के सारा दिन। बात करनी पड़ रही है। आप रिजवाना साहब एक मिनट, आप किसकी बात? उस्मा साहब प्लीज एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुन ले। इस तरह कोई किसी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू नहीं हो सकती। आप मेहरबानी एक मिनट रुकिएगा। देखिए प्लीज, ये बेचारी फंसी हुई है, इन बेचारी का क्या कसूर है? अच्छा तो जाहिर है इनका फ्यूचर इसी में है कि ये बैठ के अब बेचारी डिफेंड कर रही हैं। कोई डिफेंड करने वाली बात तो है नहीं इसमें। मुझसे ज्यादा कोई कुर्बानी देने वाला कारकुन नहीं था पीटीआई के पास। पूरी दुनिया जानती है इस चीज को। मैंने अपनी जेब से सारा कुछ किया, मैंने अपनी फैमिली लाइफ सैक्रिफाइस की थी, सब कुछ दे देना था, क्योंकि मैंने यकीन कर दिया था इमरान खान पे, जो कि अरे बीबी एक मिनट मेरी बात भी सुन लें। अच्छा जी, मेरा आखिरी सवाल उस्मा साहबा आपसे ये है कि पीटीआई ने हुकूमत को 1 माह का वक्त देने का, 1 मिनट जी, मैं उस वक्त नहीं बोली, मेरी बात, आपकी बात देखिए वक्त खत्म हो रहा है, मेरी रिजवाना ऐसे ना करें, मेरी बात को नहीं करने दिया, मैं भी फिर अब यही वाला वतीरा अपना। अच्छा प्लीज देखिए ऐसे ना करें। अच्छा उस्मा साहबा आखिरी सवाल है, पीटीआई हुकूमत को 1 माह का वक्त देने जा रही है और इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा का इंतजाम भी किया जा रहा है, जो मुतवक्को है कि 48-24 घंटों में हो जाए। क्या इत्तेहादी हुकूमत इमरान खान का ये वार सह लेगी? देखिए बात सारी ये है कि ये अवाम को इन्होंने एक ढाल बनाया है जिसके पीछे ये छुप रहे हैं। अब ये सारा अब काम जो है ये अदालतों ने करना है, ये वफाकी हुकूमत के पास जाएगा, फिर अदालतों में जाएगा। इन्होंने जो अपनी सफाई पेश करनी है या जो अपने काले करतूतों पे पर्दा डालना है या कोशिश करनी है, जाके अदालतों में करें। वहां पे अब इनका जो है आगे मामला चलेगा। अवाम को खुदा के लिए ये इस तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, अवाम को ख्वार ना करें। अवाम पहले ही बेचारी सताई हुई है, बड़ी परेशान हाल है। उनको और ये रेड जोन में तो दाखिल हो नहीं सकते। तो इन्होंने अगर कल भी इन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी थी, कोई आया ही नहीं उसमें। तो अवाम को कब तक धोखा देना है इन्होंने? कब तक उनकी आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? जो इतनी अपनी देखें, मेरी बात सुने, इतनी गलत बयानियां, वो भी ईसीपी में, और 8 साल ईसीपी में ये केस चला है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि बाकी पार्टी से फलाना, इनके अपने बानी रुकन ने ये केस किया हुआ था, उसके पास सबूत थे, एविडेंस था, तब भी जाके 8 साल बाद 9 इन्होंने लॉयर्स बदले, 7 दफा इन्होंने स्टे ऑर्डर्स दिए, 7 दफा इन्होंने जज करवाई उसकी हियरिंग, 7 दफा ये स्क्रूटनी कमेटी से भागे। क्यों भागे भाई? अगर आपके दिल में कुछ आप पहले दिन ही कह देते कि हमारा फैसला कर दो, ये हमने सारा सबूत आपके सामने रख दिया है। तो ये तो दाल सिर्फ काली नहीं थी, ये पूरी दाल ही काली थी, दाल में कुछ काला नहीं था, और अब वो खुद सामने आ गया। अब इनको जाके इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट में वहां पे अपना इनको जाके बात करनी होगी। लोगों को जमा करने से कोई फायदा नहीं होना, लोगों ने जमा होना है, लोगों को पता लग गया क्या हो रहा है। खुद जमा होते हैं, लोगों को भर के पैसे देके बिरयानी और कीमे वाले दाल पे नहीं लाया जाता। ये तुम्हें भी पता है कि लोग हमेशा इमरान खान के लिए खुद जमा होते हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिन्होंने 100-150 का पेट्रोल करना था, 100 का आटा करना था, बेड़ा गर्क तो आके इन लोगों ने अवाम का किया है। और अब हम बात करते हैं कि अवाम को हमने वो किया है। अवाम के सामने खुल के सामने आ गए हैं कि ये जो चोरों का, करप्टों का टोला है, ये जो सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं, इस सारी चोर, सारी बुराई, सारा करप्ट टोला एक तरफ, इमरान खान एक तरफ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। इस गर्मा गर्म बहस में उम्मीद है कि कुछ अगली बात भी हुई होगी जो आपको पसंद आएगी। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।